नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथू। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवार। और 1 और 11 में सबसे पहले बात मुंबई की करेंगे, क्योंकि मुंबई में ग्रिड फेल होने की वजह से कई इलाकों में बिजली ठप है। इसका असर ईस्ट और वेस्ट मुंबई के अलावा सबर्ब्स में भी देखा जा रहा है। साथ ही ठाणे के एक बड़े इलाके में बिजली गुल हो गई। हालांकि पूरे मुंबई में बिजली प्राइवेटाइज है, वहां पर 1 सेकेंड के लिए भी बिजली नहीं जाती है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि कब बिजली दोबारा चालू होगी, कब ये व्यवस्था ठीक हो पाएगी, क्योंकि ना ट्रैफिक लाइट चल रही है, ना लोगों के घरों में बिजली आ रही है और ना ही लोकल ट्रेन सेवा बहाल हो पा रही है। आधे घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है जब ये परेशानी पैदा हुई, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और टाटा की तरफ से आने वाली बिजली की आपूर्ति फेल होने के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इस वक्त जिस तरह से जूझ रही है उसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लोकल सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है, सबर्ब्स में बिजली नहीं है और यहाँ पर देखिए नेहा, एक संकट ये भी है कि जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, जो मुंबई से सबर्ब्स का रुख करते हैं, वो रास्तों में जहां तहां फंस गए हैं इस वक्त और आगे को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। बिल्कुल 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बिजली चले जाने से वहां के लोग हैरान और परेशान है कि आखिरकार वजह क्या है, किस तरीके से बिजली गुल हो गई है अचानक। ठाणे प्रभावित बताया जा रहा है, वहीं सबर्ब्स के कई इलाके हैं। ईस्ट और वेस्ट मुंबई खासतौर पर प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेन पर ब्रेक लग गया है, स्टेशन पर लोग फंस गए हैं। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। विद्या, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक बिजली बहाल हो पाएगी? देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है बिजली गए हुए, काफी ज्यादा असर पड़ी। इस वक्त हम मुंबई के जो सबर्ब इलाके में जो दफ्तर हैं वहां पर हम लोगों ने कई लोगों से बात की और उनका भी यही कहना है कि दफ्तर के अंदर बिजली नहीं है। दरअसल मुंबई में बिजली जाती नहीं है और यही वजह है कि लोग बैकअप रखते नहीं है, जैसा कि दूसरे शहरों में देखा जाता है। और यही वजह है कि इस वक्त लोग ऊंची ऊंची इमारतों में सीढ़ियां चढ़ चढ़ के अपने दफ्तरों तक, या फिर अगर घर से निकल रहे हैं तो सीढ़ियां उतर के घरों से निकल रहे हैं। तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन अभी इस वक्त रेस्टोरेशन का काम है वो जो चल रहा है। अभी बताया नहीं गया है कि कितना समय और लगेगा, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा, यही जानकारी बार बार दी जा रही है। इंतजार इसी बात का है कि जो रेस्टोरेशन का काम है वो जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों के घरों में, दफ्तरों में बिजली बहाल हो सके। जी, दिवेश भी जुड़ गए हैं। दिवेश, आप किस इलाके में मौजूद हैं, क्या परिस्थितियां वहां पर देख रहे हैं अभी? जी, आपको बता दें, मैं दक्षिण मुंबई के इलाके में हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं बीएमसी का कार्यालय है, बीएमसी हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है। उसी के बगल में ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का इलाका है और यहाँ पर पूरी तरीके से बिजली गुल है। इस समय बिजली कहीं पर भी नहीं है। बताया जा रहा है कि टाटा पावर जो है उनके ग्रिड फेलियर होने की वजह से ये पूरी बिजली जो है बहुत से इलाकों में कट गई है। इसके अलावा जो मेन सेंट्रल पावर सप्लाई लाइन है, कलवा पड़गा लाइन जिसको कहते हैं, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वहां पर भी ट्रिपिंग हुई है और इसीलिए अन्य इलाके भी अफेक्टेड हो गए हैं। खारघर का इलाका भी इफेक्ट हुआ है, ठाणे का इलाका भी इफेक्ट हुआ है। पर खासकर आपको बता दें, जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, दक्षिण मुंबई का इलाका और पश्चिम मुंबई का इलाका, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। वहां पर बिल्कुल बिजली नहीं है। अभी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। बीएमसी के दफ्तरों में भी आप देख सकते हैं, बीएमसी के दफ्तरों में खिड़कियां बंद रहती हैं क्योंकि ये सेंट्रली एयर कूल्ड बिल्डिंग है। पर आप देख सकते हैं बहुत जगह पर खिड़कियां खोल दी गई है। किसी तरीके से जो बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे हैं, लाइट भी नहीं है, किसी तरीके से मोबाइल की लाइट जलाकर। कुछ देर पहले हमने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बात की। दिवेश, अब से कुछ देर पहले हमने कांग्रेस नेता संजय निरुपम से बात की और उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है मुंबई में, ये ऐतिहासिक है। इस तरह से बिजली का जाना, हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि इसका क्या मतलब है। इस तरह का जो ये पावर कट हुआ है, जो ग्रिड फेल हुआ है, ये क्यों ऐतिहासिक है, बताइए। जी, आपको बता दें कि मुंबई में पावर फेलियर नहीं होती है। यहाँ पर इससे पहले कुछ 4 से 5 वर्ष पहले इसी तरीके का ग्रिड फेलियर हुआ था। तब पूरे मुंबई की बिजली कट गई थी, पूरी मुंबई में बिजली नहीं थी कई घंटों तक। पर तब भी ग्रिड फेलियर की वजह से ही हुआ था और इस बार फिर से एक ग्रिड फेलियर हुआ है। तब सारे उपाय किए गए थे कि किसी तरीके से ग्रिड में कभी भी फेलियर ना हो। और जैसे कि विद्या हमारी कलीग बता रही थी कि मुंबई में बिजली कभी भी नहीं जाती, इसीलिए लोग ना इन्वर्टर ना जनरेटर्स, इस तरीके की चीजें पावर बैकअप के लिए नहीं रखते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में। ठीक है। पर
यहाँ पर ये दिवेश ऐतिहासिक लौटेंगे आपके इसलिए पास। भी है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, आप किस इलाके में मौजूद हैं, वहां क्या हाल है, कब तक बिजली बहाल होगी, और साथ ही जो पावर ग्रिड फेलियर है उसको लेकर अब क्या जानकारी मिल रही है, कब तक इसे दुरुस्त किया जा सकेगा? मुस्तफा, आपसे मेरा ये सवाल था। मुस्तफा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। किस इलाके में आप मुस्तफा मौजूद हैं, वहां पर क्या इस वक्त परिस्थिति है? जी बिल्कुल, हम लोग सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मौजूद थे, जहां पर टर्मिनस पर हमने देखा कि लोगों की जो लाइन है वो काफी दूर दूर तक लगी हुई है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें शूट करने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम पीआरओ ऑफिस की तरफ आ गए। बट लोगों की भीड़ है, उन लोगों की जो नाइट शिफ्ट कर आए थे, ट्रेन में वापस जाना चाह रहे थे। इंडिकेटर्स बंद है, सेंट्रल लेवल पर हम है, ट्रेनें जो है वो इस वक्त बंद है। तो एक ट्रेन और ट्रैफिक सिग्नल जो बड़े बड़े एक तरह के आप जरूरी एक चीजें मान सकते हैं आम जिंदगी की, वो इस वक्त ठप पड़ चुकी है। लोगों को हमने देखा कि वो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, बट लाइन लगाने के बावजूद जब ट्रेन ही शुरू नहीं है तो पता नहीं कब तक खड़ा होना पड़ेगा और कब ट्रेनें शुरू होगी और उन लोगों का नंबर आएगा। तो एक तरह से जो पूरा आप कह सकते हैं कि मूवमेंट है मुंबई का वो रुक गया है। ट्रैफिक सिग्नल आप मुंबई के देखेंगे तो ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है। मुंबई इतने ट्रैफिक भरा इलाका है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल ना काम करने से जगह जगह जाम लग सकते हैं। तो एक स्थिति जो है काफी नाजुक है इस वक्त। हॉस्पिटलों की हम लोगों को अभी तक अपडेट नहीं, हॉस्पिटल में क्या पावर बैकअप था किसी तरीके का, कई हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी जाने से किस तरह की तकलीफ हो रही है कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने में, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि क्यों हुआ है, कितना टाइम लगेगा, इसका जवाब नहीं है। बट क्या हुआ है ये इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता पा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे तमाम संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड से इस वक्त क्या हालत मुंबई में है, और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चाहे लोकल सेवाओं पर असर पड़ा हो और जो लोग रास्तों में फंस गए हैं उनके पास अभी ये क्लैरिटी भी नहीं है कि आगे कब तक ये दुरुस्त हो पाएगा ताकि वो उसको लेकर आश्वस्त हो सके। दिवेश, ये बताइए कि कितना प्रभाव अभी है, कहां कहां मुश्किलें पैदा हो रही हैं? हमें जो तस्वीर दिखाई दे रही है आवाजाही पर बहुत असर पड़ता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस जगह जगह पर तैनात कर दी गई है क्योंकि सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस को मैनुअली ट्रैफिक मैनेज करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक की किस तरीके से अवस्था है। ये डीएन रोड से महापालिका मार्ग आने वाला जो रास्ता है काफी बिजी रास्ता है। यहाँ पर किसी तरीके से पुलिस मैनेज कर रही है पूरे ट्रैफिक को। मेट्रो का काम भी चल रहा था, वो भी ठप पड़ा हुआ है। ऑफिसेज में सारे लोग जो हैं वो धीरे धीरे कर अपने ऑफिस छोड़ नीचे आ जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस में बिजली ना होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है, किसी तरीके का पावर बैकअप नहीं है और इस दौरान वो कैसे काम करेंगे। मुस्तफा जैसे कि बता रहे थे, सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था अगर हॉस्पिटल्स की जहां पर बैकअप नहीं होगा वहां पर होगी। बैकअप बहुत सारे अस्पतालों में है और बैकअप लेकर रखते हैं वहां पर अगर ज्यादा देर तक बिजली नहीं आई तो वो पावर बैकअप भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद किस तरीके की परिस्थिति होगी वो सोचना पड़ेगा। अभी भी यही कहा जा रहा है कि 1 से 2 घंटे लग सकते हैं इस ग्रिड फेलियर को ठीक करने में, इसे रिपेयर करने में, पर अभी भी बिजली आई नहीं है और पूरा दक्षिण और पश्चिम मुंबई का इलाका बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास देवेश और मुस्तफा। हमारे दो संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं मुंबई की परिस्थितियों को लेकर, लेकिन पूरे मुंबई में इस वक्त कई जगहों पर बिजली चली गई है और ऐसे में लोगों के लिए परेशानी का सबब बढ़ गया है। लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं, सुनिए। आधा घंटा तो हो गया। क्या बताया गया आपको? कुछ अभी तक बताया नहीं है। लेकिन ट्रेन खड़ी है, लाइट वगैरह चली गई? हाँ ऐसा बोले तो लाइट गई है। कहाँ जा रहे थे आप? बेलापुर। 10 मिनट बचे 11 बजे में, 12 बजे तक ऑफिस पहुंचेंगे। अब ऑफिस वाले भी इस चीज़ को समझे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, वडाला जाना है, बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे अभी मुंबई सेंट्रल में ट्रेन रुक गई, अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन चालू नहीं होने वाली है। लाइट का कुछ तो दिक्कत हो गया, तो अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया, ट्रेन चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है, इसलिए तो अभी आपको काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है? जॉब पे जाने के लिए लेट हो रहा है। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस बीच आपको 3 तस्वीरें दिखा दें किस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल ठप हो गया है।
सड़क पर एक तरीके से अव्यवस्था का माहौल, वहीं लोकल की रफ्तार भी थम गई है। लोगों को पता ही नहीं है कब वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। स्टेशन पर यात्री परेशान हैं। 3 तस्वीरें अपने आप में पूरे मुंबई के हालात बयां कर रही हैं। चर्च गेट हो, वसई हो, इन सभी इलाकों में बिजली गुल है। मुस्तफा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। मुस्तफा, हैरानी की बात यह है कि आर्थिक राजधानी है मुंबई, और अगर ऐसे में ग्रिड फेलियर होता है तो किस तरीके से बैकअप रखा जाएगा, कैसे वहां की व्यवस्था चरमराना जाए, इसका ध्यान मुंबई सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को रखना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, और एक तरह से ये दिक्कत को आप समझे तो इतना बड़ी दिक्कत लग रही है कि इस चीज का क्या कोई पावर बैकअप हो सकता है, ये भी सोच पाना मुश्किल लग रहा है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब करोड़ों की आबादी के इलाके की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा आपको दिखा रहे हैं सीएसटी का जो इलाका है, यहाँ पर ट्रेनें रुकी हुई है, इंडिकेटर बंद है, लोग खड़े हुए हैं और ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े पावर ग्रिड का बैकअप क्या हो पाता है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं हमें वही बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा शायद ही हमने कभी पहले सुना होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में मुंबई के और मुंबई के बाहर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर एक साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई हो। टाटा इलेक्ट्रिसिटी का पावर ग्रिड है, ये हमें पता चल रहा है, जहां से बीईएसटी जो कि मुंबई के सिटी इलाके में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है टाटा इलेक्ट्रिसिटी पे फेलियर हुआ ग्रिड का। उसके बाद ये पूरी प्रॉब्लम दिखती आ रही है। ग्रिड फेलियर क्यों हुआ, क्या पहले कभी ऐसा होता है, क्या बैकअप ग्रिड कोई होता है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिवली सप्लाई कर सकते हैं, ये सारे सवाल जो एक्सपर्ट्स ही कमेंट कर पाएंगे। लेकिन इसका हम जो ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट देख पा रहे हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हजारों की संख्या में जो लोग काम पर निकले हुए थे, काम के लिए या घर जाने के लिए निकले हुए थे, सारे ही लोग एक तरह से आप कहेंगे कि रुक गए हैं। जो लोग ऑफिस में पहुंचे भी होंगे वो फुटपाथों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि फैंस नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चल रहे हैं, कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, तो काम अगर होगा तो होगा कैसे। मुस्तफा, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करिएगा, आसपास लोग मौजूद हो, आपके पास लौटेंगे। दिवेश भी बने हुए हैं। दिवेश, ये बताइए, कोई अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इस पर आया है, कोई जवाब दिया गया है अथॉरिटीज की तरफ से? जी, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि करीब 1 घंटे से ज्यादा समय लगेगा इस ग्रिड को रिपेयर करने में। जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी अफसर हैं, वो लगे हुए हैं, वो किसी तरीके से इस ग्रिड को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पावर रिज्यूम किया जा सके। पर यहाँ पर अभी भी किसी बात की क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में कितना समय लगेगा। इससे पहले भी एक बार मुंबई ग्रिड फेलियर देख चुकी है, पावर फेलियर देख चुकी है। करीब से 4 से 5 साल पहले इसी तरीके की परिस्थिति हुई थी। बहुत ज्यादा वक्त लग गया था तब ग्रिड को रिपेयर करने में, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि हर वो जो बैकअप पॉसिबिलिटी, हर वो केयर ली जाएगी कि इस तरीके का फेलियर फिर से ना हो। पर आज हम देख सकते हैं फिर से एक ग्रिड फेलियर हुआ है टाटा पावर की सुविधा में और टाटा पावर की फैसिलिटी में, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा दक्षिण मुंबई, पूरे की पूरी पश्चिम मुंबई, बहुत सारे पूर्व मुंबई के इलाके, ठाणे के इलाके, नवी मुंबई के इलाके प्रभावित हो गए हैं। काम बिल्कुल ठप पड़ गया है क्योंकि मुंबई की जब बात होती है, लाइट नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि ये कमर्शियल कैपिटल है। दिवेश, मुंबई, हमारे साथ इस वक्त शाइना एनसी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। शाइना जी, तस्वीर हम मुंबई की देख रहे हैं जहां पर बिजली संकट ऐसा पैदा हुआ है कि जो जहां है वहीं अटक गया है, वहीं फंसा हुआ है। कितने समय से ये संकट जारी है, कैसी परेशानी इस वक्त मुंबई के इलाकों में, आप लोगों तक क्या जानकारियां पहुंच रही हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिक्कत तो हर एक नागरिक को हो ही रही है, क्योंकि ये पहली बार है जहां मुंबई में इतना बड़ा पावर आउटरेज रहा है। MMR रीजन जो कहते हैं हम, यहाँ एक मेजर इंटरप्शन इलेक्ट्रिक सप्लाई का, जहाँ तक लोकल ट्रेन की भी सर्विस रद्द हुई है बीच में। और कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि इतना सारा पैसा भरने के बावजूद, जहाँ कंज्यूमर बार बार बोल रहे हैं कि BSC हो, टाटा इलेक्ट्रिकल्स हो, अदानी हो, रिलायंस पावर हो, इतना पैसा भरने के बावजूद जो आज ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिससे हम गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कॉग्निसेंस लेना चाहिए और लोगों की समस्या का हल करना चाहिए। शाइना जी, प्राइवेटाइजेशन तो इसीलिए किया गया था ना, ताकि इस तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद भी अगर ऐसी परेशानी, ऐसी परिस्थिति हो रही है, और 5 साल पहले भी ऐसी परिस्थिति देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं तो लूप होल है जिसको एड्रेस करना चाहिए।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और ये ना सिर्फ हमारी मांग रहेगी, लेकिन ये शायद पहली बार हमारे मुंबई के इतिहास में हुआ है कि इतना बड़ा पावर ग्रिड फेलियर, जहां ट्रेन, अस्पताल में इतनी परेशानी हुई है हमारे आम जनता को, और जो लोग फंसे हुए हैं। फिलहाल हमारी यही मांग होगी कि जल्द से जल्द सभी एजेंसीज काम करें। बीएससी हमेशा सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इतना पैसा लेते हैं आम जनता से, वहाँ आज पवई, मरोल, गोरेगांव, पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। शाइना जी, आप तो लंबे समय से मुंबई रह रही हैं, ये बताइए क्या ऐसा संकट पहले आया है मुंबई में? इस तरह की परेशानी पहले पैदा हुई है? ये पहली बार मुंबई के इतिहास में, एक एरिया अलग होता है लेकिन यहाँ तो थाने, पंडेल, ट्रेन लाइंस भी अफेक्टेड है, और जो लोग अस्पताल में अपना इलाज करने जा रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा तो कहना चाहती हूँ कि impact on the services and impact on the citizens in this financial capital of ours is going to cost us heavy. तो फिलहाल तो यही मांग होगी बीएससी और अन्य एजेंसीज, MSEDCL और बाकी के जो एजेंसीज हैं, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पावर, रिलायंस, सभी को जो इतना पैसा ले रहे हैं आम जनता से। तो शाइना जी, आप तो निवासी भी हैं और आप बीजेपी से नेता भी हैं, आपकी भी इधर उधर बात हो रही होगी, अथॉरिटीज से संपर्क करने की कोशिश होगी, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक बहाल हो पाएगी व्यवस्था? फिलहाल कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, इसलिए इतना आक्रोश है मुंबई की जनता में। कहाँ है ये सरकार? एक तरफ आप देखेंगे तो बोरीवली वेस्ट में टाटा पावर है, आप कहीं और देखेंगे तो अदानी का एक ट्वीट आया है, बीएससी से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अन्य एजेंसी जो मुंबई में, आज आप जानते हैं कि MSEDCL जो काम करते आ रही है मुंबई पावर को लेके, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। तो आप जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो ट्रेन में अटके हैं, जिनके परिवार अस्पताल में फंसे हैं, और जो लोग सिर्फ एक जवाब चाहते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि आप बता तो दीजिए कि क्या है प्रतिक्रिया एनडीए सरकार के तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइना जी इस बातचीत के लिए। और शाइना एनसी बीजेपी के नेता, लंबे वक्त से मुंबई में रह भी रही हैं, हालांकि उनका ये कहना है कि उनको आखिरी बार मीनाक्षी याद ही नहीं कि कब ऐसा पहले हुआ था, इतने लंबे वक्त के लिए बिजली गई हो और इस तरीके से वहां के निवासियों को परेशानी का सबब झेलना पड़ा। पंकज उपाध्याय भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। पंकज, देखिए इसी देश में देखिए दो हालात कैसे हैं। सोशल मीडिया पर अगर नजर डालें तो लोग तो मीम भी बना रहे हैं, जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं कि मुंबई वासियों को पहली बार बिजली के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यही देश है जहां पर 12-12, 15-15 घंटे भी बिजली कई इलाकों में गुल रहती है। लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इस तरह से पूरे की पूरी मुंबई बिजली गुल अंधेरे में डूब गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई वासियों के लिए तो लोकल ट्रेन लाइफलाइन है। यहाँ मैं मुंबई के सबर्बन इलाके नाहूर में इस वक्त मौजूद हूँ। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं कह सकता हूँ करीब 10 से 15 साल में तो मैंने मुंबई या उसके सबर्बन इलाकों में ऐसे पहले भी कभी हालत नहीं देखी है। लेकिन आज मैं यहाँ पर सबर्बन इलाके में आया हूँ तो लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं, सीधे सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। ट्रैक इसलिए क्रॉस कर रहा हूं, फिलहाल इस वक्त सेफ है क्योंकि कोई भी लोकल ट्रेन यहां पर नहीं चल रही है। आपसे जानना चाहता हूं कितने समय से आप यहां पर फंसे हैं? कितना वक्त हो गया? 10:08 से। कितने बजे गई थी यहां पर बिजली जिससे अचानक रुक गई ये ट्रेन? हमें पहले मालूम नहीं कब है, लेकिन 10 बजे से बंद है। 10 बजे से बंद है। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो बदलापुर जा रहे हैं, ये कर्जत ट्रेन है। अच्छा, अनाउंसमेंट क्या हुआ ये बताएं। नो अनाउंसमेंट। आप भी बताएं, क्या अनाउंसमेंट हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल अनाउंसमेंट नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ अनाउंसमेंट। नहीं। ये खैर बढ़िया बात बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ। आप बताइए क्या क्या परेशानियां हुई है यहाँ पे? 1 घंटा हुआ हम लोग ट्रेन में बैठे ऐसे ही। अच्छा, डोंबिवली जाने का है। जी जी, हमें भी डोंबिवली ही जाने का है।
और कुछ बताया गया, कुछ अनाउंसमेंट नहीं, बिजली रिस्टोर होगी? कुछ नहीं बताएगा। चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सरकार ने कहा है कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तो लग जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिससे यहाँ पर परेशानी हो रही है, जिससे हम सेंट्रल रेलवे को अपने माध्यम से बता सके? कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पर? कोई महिला ऐसी तो नहीं है जो यहाँ पर परेशानी में है? देखिए ये बड़ी बात है यहाँ पर महिलाएं जो हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं लेडीज डब्बे के आगे खड़ा हूं, उनका कहना है कि बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है। थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। लोकल ट्रेन्स यानी मुंबई की लाइफलाइन, और अगर ये रुक जाए तो मुंबई रुक जाती है। और पिछले 1 घंटे से बिजली नहीं है। हालांकि सरकार ने अपना बयान तो जारी कर दिया है और कहा है कि टेक्निकल फेलियर के कारण ग्रिड फेलियर हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चलिए आप बताइए यहाँ पर कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत है। हाँ। मतलब इधर 1 घंटा मतलब लगभग हो गया। हाँ। 1 घंटे से आप यहाँ पर फंसे पड़े हैं। हाँ। यहाँ किसी की तबियत वगैरह खराब तो नहीं है? नहीं। चलिए ये अच्छी बात है। क्या अनाउंसमेंट हुआ, क्या जानकारी दी गई आपको? अभी तक तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ नाहूर रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के करौली में पुजारी हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक वारदात में शामिल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। करौली में पुजारी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। परिवार लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। जिंदा जलाए गए पुजारी का परिवार मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश के बजाय केस को सीबीसीआईडी के सुपुर्द कर दिया है। अब सीबीसीआईडी पुजारी हत्याकांड के सच से पर्दा उठाएगी। इस बीच पुलिस ने वारदात में शामिल एक और आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने दिलखुश मीणा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। गिरफ्तारी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि राजस्थान में हमारे यहां घटना हो गई थी, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाकर इमीडिएटली मुख्य मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया। यूपी सरकार को चाहिए कि वो भी गोंडा में पुजारी को गोली मारे जाने की घटना में इमीडिएटली कार्रवाई करें। इससे पहले रविवार को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुजारी के परिवार से घर जाकर मुलाकात की। कपिल मिश्रा ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। रविवार को पुजारी के घर के बाहर हैरान करने वाला वाकया हुआ। वारदात के मुख्य आरोपी की 2 बेटियां अचानक पुजारी के घर पहुंच गईं। बेटियों ने घर के बाहर जमकर हंगामा किया और दावा किया कि पुजारी ने खुद ही आग लगाई थी। बेटियों ने कहा कि जब पुजारी जला तो हमने बचाने की कोशिश की थी। दोनों बेटियों ने अपना हाथ जला होने का भी दावा किया। वहीं पुजारी का परिवार प्रदेश सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित के परिजनों ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था वो उसे पूरा नहीं कर रही। हमारी मांग थी कि भाई सरकारी नौकरी मिले और 50 लाख रुपए मांगे थे, उन्होंने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, देने की आश्वासन दिया है। अभी तक मिला नहीं है। मिला नहीं है। पुजारी की हत्या पर देश भर में आक्रोश है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सीबीसीआईडी जांच से कब तक इस हत्याकांड का सच सामने आता है। करौली से आशुतोष के साथ शरद कुमार, आज तक। खबर का रुख करेंगे जो कि मुंबई से आ रही है, क्योंकि मुंबई में गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र में ग्रिड फेल हो गया है। साथ ही टाउनशिप में बिजली की आपूर्ति करने वाली बेस्ट ने कहा है कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गई है। मुंबई के पूर्वी, पश्चिमी उपनगर और ठाणे के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रिड फेल होने का असर लोकल पर भी पड़ा है। साथ ही बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि टाटा कड़ुना में ग्रिड फेल होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बांद्रा, कोलाबा, माहिम इलाके में सुबह 10 बजे से ही बिजली गुल है। ग्रिड फेल होने का असर मुंबई की लोकल पर पड़ा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको ट्रेन्स खड़ी दिखाई दे रही हैं।
रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सीपीआरओ ने कहा है कि ग्रिड फेल होने के कारण मुंबई लोकल ट्रेन की सेवा बाधित हुई है और अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है करीब 1 घंटा तो एटलीस्ट लगेगा इस सुविधा को बहाल होने में। पंकज उपाध्याय मौजूद हैं हमारे साथ। पंकज, आपने लोकल ट्रेन में लोगों से बात करके बताया कि इस वक्त वहां पर किस परेशानी में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। क्या अभी तक लोगों तक इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच पा रही है कि आगे आने वाले दिन में कब तक ये सुविधा बहाल हो पाएगी? देखिए, लोग गुस्साए हुए हैं और जाहिर सी बात है, अगर आपको सही वक्त पर जानकारी नहीं दी जाएगी तो लोगों का गुस्सा होना तो लाजमी है। इस वक्त हालांकि मुझे कुछ पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद जरूर नजर आ रहे हैं जो लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या कोई इमरजेंसी है, आपको नीचे उतरना है। एक यहां पर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बनाया गया है, थोड़ा सा स्टेयरकेस बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो नीचे यहां पर उतरना चाहते हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट नहीं किया गया, उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि एक तरफ सेंट्रल रेलवे के तमाम ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन खासकर की महिलाओं से जब मैंने थोड़ी देर पहले बातचीत करी, उनका कहना है कि 1 घंटा हो गया वो यहां पर अटके पड़े हैं। लेकिन आगे क्या सुविधा दी जाएगी, क्या बसें आएंगी यहां ऑफिस में ले जाने के लिए, क्या और प्राइवेट व्हीकल्स का इंतजाम किया जाएगा, उन्हें इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है। और 1 घंटे बाद अब जाके यहां पर इस तरीके से कुछ पुलिस के अधिकारी और रेलवे के अधिकारी यहां पर आए हैं, कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया है और तमाम कोचेस में जाके यहां पर जो लोग अटके पड़े हैं उनसे पूछा जा रहा है क्या कोई इमरजेंसी तो नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, क्या आप नीचे उतरना चाहते हैं। और इस तरीके से ग्राउंड जीरो पर देखिए क्या हो रहा है। यानी लोगों का कहना है कि 1 घंटे से ऊपर हो गया है। हमने लोगों को बताया कि सरकार ने अपनी तरफ से बयान तो जारी कर दिया है और कहा है कि अभी भी 45 मिनट से 1 घंटा तो लग जाएगा इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने के लिए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन ये है कि लोग थोड़ा घबराए हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने सालों में मुंबई और सबअर्बन इलाकों में ऐसी स्थिति नहीं देखी थी और आज उनका सबसे बड़ा गुस्सा प्रशासन की तरफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि 1 घंटे से वो यहां पर, जबकि वो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं, बावजूद इसके कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सीढ़ी के जरिए नीचे उतरना पड़ रहा है। आगे क्या सड़कों में पैदल चल के जाएंगे, क्या बीएसटी बसों का यहां पर इंतजाम किया जाएगा या क्या इंतजाम होगा, इसके बारे में आगे की उनको कोई भी जानकारी नहीं। इंतजाम को लेकर कुछ भी तरीके की व्यवस्था की भी गई या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन पंकज, अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी स्थिति आती है, वहां पर सेवा बाधित होती है, लोकल ट्रेन जो कि लाइफलाइन कही जाती है, ऐसे में कम से कम इंफॉर्मेशन तो देनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन से आदमी को कम से कम ये तो पता चलता है कि कितनी देर में ये सेवा बहाल हो सकेगी, आखिरकार कितना और वक्त लगेगा और कितनी देर तक वो लोग फंसे रहेंगे। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हैरानी की बात है। जी हाँ, बिल्कुल हैरानी की बात है और इसीलिए मैं नीचे उतरा, इसीलिए प्लेटफॉर्म से मैं नीचे आया और लोगों से मैंने जानने की कोशिश करी कि आप कम से कम यहाँ पर 1 घंटे से फंसे हुए हैं। ये लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन है। अब ये तो संभव नहीं है कि महिलाएं लोकल ट्रेन से कूद जाएं नीचे और सड़क की तरफ चल जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो पेशेंट है, जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें मेडिकल स्टाफ है, तो ये तो संभव नहीं था लोगों के लिए कि कूद जाते और आगे सड़क पर चले जाते और वहां बस का इंतजार करते। उम्मीद मुंबई वासियों को बस यही थी कि कम से कम प्रशासन या तो अनाउंसमेंट कर देता, या अगर अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा था, यहां पर रेलवे पुलिस थी, यहां पर जीआरपी थी, वो आती और यहां पर लोगों को बताती, थोड़ा विश्वास दिलाती कि आप यहां पर बने रहिए। देखिए कुछ यहां पर टेक्निकल फेलियर हो गया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर तमाम एजेंसीज प्रशासन आपके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि ऐसा कुछ बताया नहीं गया और यही कारण है जिसकी वजह से आज तमाम मुंबई वासी इतने गुस्से में नजर आते हैं। ये नाराजगी जायज भी है पंकज, देखिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से अगर नहीं पहुंची है तो लोग ये तय ही नहीं कर पाएंगे कि उन्हें अब आगे का दिन कैसे प्लान करना है, जो रास्ते में इधर उधर फंसे हुए हैं। दिवेश, ये बताइए, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, यानी अस्पताल में इस वक्त किस तरह की सुविधा उपलब्ध है, या और जहां तहां पर इमरजेंसी के तौर पर सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत है, वहां कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं? जी, आपको बता दें कि अस्पतालों के लिए, खासकर अस्पताल जो मुंबई ब्रैंड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर हैं, वहां पर ठीक ठाक अमाउंट की डीजल सप्लाई किए जाने के लिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम है उन्हें कहा गया है कि आप पर्याप्त डीजल जमा कर लें, डीजल रख लें, ताकि आईसीयूज जो है
जो इंटेंसिव केयर यूनिट हैं हॉस्पिटल्स के, वहां पर किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। फिलहाल पावर बैकअप है, 10:15 बजे यहां पर बिजली गई है। अभी फिलहाल आईसीयू जो है वो काम कर रहे हैं अस्पतालों में, अन्य सेक्शंस में बिजली नहीं है, पर आईसीयू में हमेशा पावर बैकअप रखा जाता है। पर आईएस चाहल जो कि बीएमसी के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उन्होंने एक सर्कुलर निकालते हुए ये कहा है कि ठीक तौर पर पर्याप्त सीमा में डीजल मंगवा लिया जाए, एक्स्ट्रा डीजल मंगवा लिया जाए, उसे रखा जाए, ताकि आगे भी अगर बिजली आती नहीं है और आईसीयू का बिजली अगर फेल होने लगता है, जिससे कि बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, जो भी पेशेंट्स हैं जो किसी तरीके से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, नजर बनाए रखिए देवेश, क्योंकि इस वक्त आपातकालीन स्थिति है। पूरे मुंबई में बिजली बाधित है, कई सेवाएं हैं जो ठप हो गई हैं, पूरी तरीके से फेलियर उनका देखा जा रहा है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता एक ऐसी ही सेवा के साथ मौजूद है जहां पर कई सारे लोग लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। रोजाना मीनाक्षी यहां पर हजारों लोग हैं जो लोकल ट्रेन सेवा से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ऐसे में कितनी संख्या लगभग पंकज बताई जा रही है लोगों की जो इस वक्त फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरीके के इंतजाम, जैसा कि आप कह रहे थे कि बेस्ट बसेस तक पहुंचे भी तो कैसे, क्योंकि इस वक्त वो ट्रेन में एक ऊंचाई पर है, ऐसे में आपको सीढ़ी देनी पड़ेगी नीचे उतारने के लिए, फिर वो बाहर तक जाएंगे तब बेस्ट सेवा ले पाएंगे। लेकिन क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इस वक्त, कितना ज्यादा लोग परेशान हैं और इंफॉर्मेशन के अभाव में कैसे लोग वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, लोगों ने ट्रैक्स पर चलना शुरू कर दिया है। अब चाहे प्रशासन कुछ भी कहे, लोग ट्रैक्स पर चल रहे हैं, लोग हैरान परेशान हैं। और यहां मैं चालक साहब से जानना चाहता हूं, सर हमें जानकारी दे दें, जब इस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जब बिजली चली जाती है, तो लोगों को बताने का कोई क्या रेलवे के पास कोई साधन नहीं रहता, अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हो सकते? थोड़ी जानकारी दे दें हमें। नहीं, ये तो बता तो देना, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया, कुछ ऐसा बैकअप प्लान नहीं होता है क्या सर? नहीं ना, हम लोग इधर गाड़ी में ना वो अनाउंसमेंट है, बाकी सब अनाउंसमेंट उधर ही है। तो अगर बिजली चली जाए इस तरीके से तो फिर अनाउंसमेंट का कोई सुविधा नहीं है? वो रेलवे में पूछना पड़ेगा ऊपर। अभी आपकी तरफ से कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? नहीं। कितने बजे यहाँ पर रुकी थी ट्रेन सर? ये 10:07 से खड़ा है। 10 बजे से खड़ा है। तो यहाँ पर चालक साहब तो ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखिए लोगों का कितना बड़ा यहाँ पर जमावड़ा हो गया है। अब यहाँ पर हालांकि पुलिस के अधिकारी एकाध तो मौजूद हैं, एकाध पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कितनों की आखिर वो मदद करेंगे, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत गुस्सा हैं। और सबसे बड़ा गुस्से का कारण यही है कि हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई है, और अब हम लोग करें तो आखिर क्या करें। यहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज के कई लोग हैं, उनको कई जगहों पर जाना है। आपको कहाँ जाना है? नहीं, मैं स्टाफ है। आप स्टाफ है, तो इतनी देरी से क्यों आए यहाँ? 1 घंटा लग गया। सब चालू है काम हमारा। अच्छा, आपका काम चालू है, लेकिन लोग तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो मालूम नहीं, हम लोग उतरने वो मालूम नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं? सर मैं ब्लड बैंक में काम कर रहा हूँ। बोरीवली से मैं आ रहा हूँ। कहाँ जाना था? मुझको कल्याण जाना था। आप कैसे जाएंगे यार? अभी कैसे, अभी देखते हैं बस से कैसे जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कुछ सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई है? कुछ बोल रहे हैं कि खोपट से बस मिलेगी, यहाँ से जाके खोपट थाना, खोपट से वहाँ से फिर कल्याण जाना पड़ेगा। और कितना टाइम लग जाएगा आपको? अभी बोल नहीं सकते सर, ट्रैफिक भी हो सकती है इस समय आज। तो अगर आप अपने ब्लड बैंक में नहीं पहुंचेंगे तो फिर वहाँ जो सुविधा देनी है वो कितनी आहत होगी? बहुत प्रॉब्लम हो सर, बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत। तो ये देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनके ऊपर आज प्रशासन को ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कई लोग हैं जो मेडिकल स्टाफ है, जहां पर उनको हॉस्पिटल्स में जाना है, मरीजों की इस वक्त उनको देखभाल करनी है। कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसके चलते वैसे ही मुंबई शहर में इस वक्त हालत अच्छी नहीं है, और कई लोग जो स्टाफ है उनके लिए और कोई साधन तो है नहीं लोकल ट्रेन के अलावा, क्योंकि बहुत दूर दूर के सबबन इलाकों से आते हैं और बाकी कोई साधन नहीं है। ऐसे में एकमात्र साधन लोकल ट्रेन यानी लाइफलाइन, अगर वो ही ठप पड़ जाए तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। नाहूर रेलवे स्टेशन की स्थिति यहाँ पर पंकज हमें दिखा रहे थे, और मीनाक्षी लगभग यही स्थिति हर लोकल ट्रेन स्टेशन पर इस वक्त होगी। लोग वहां पर जो मौजूद हैं पंकज, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए कि वो कहां तक पहुंचना चाह रहे थे और पिछले लगभग 1.5 घंटे से वो फंसे हुए हैं। आगे क्या स्थिति देख पा रहे हैं वो? जी, मैं और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सीएसटी काम करता हूँ। कहाँ से आ रहे थे सर आप? सीएसटी से। नहीं, आप सीएसटी जा रहे थे? नहीं, आ रहा था। सीएसटी से कहाँ? डोंबिवली। सीएसटी से डोंबिवली। अभी तो काफी लंबा रास्ता है, अभी कैसे जाएंगे आप? अभी देखते हो, बस हाईवे से मिल जाएगा तो। हाँ, नहीं तो क्या होगा? रुकना पड़ेगा, अभी क्या करें। अच्छा, कोई अनाउंसमेंट वगैरह तो कुछ हुई नहीं? नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं भी रेलवे में ही काम करते हैं। रेलवे में ही काम करते हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन तो आया नहीं। आज नहीं आया, कोई नहीं आया। अरे
ये तो बड़ा बुरा हो गया। आप बताइए, आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ से आए? मैं टाटा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। टाटा हॉस्पिटल में क्या काम करते हैं आप? मैं फायरमैन हूँ। फायरमैन है आप? और अगर अप्रिय घटना घट जाए, आप तो यही है। अभी छूट के आया, काम से छूट के मैं घर पे जा रहा था, लेकिन अभी ये भी पता नहीं था कि लाइट जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये अचानक हो गया और हम ट्रेन में लटक गए, नाइट करके निकल रहे हैं हम। तो अभी क्या होगा, आप कैसे जाएंगे? क्या आपको कुछ सुविधा का कुछ बताया गया है कि जहाँ कुछ रेलवे के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने कुछ बताया, आपको जानकारी दी? कुछ नहीं, अनाउंसमेंट तो करना। बताइए क्या परेशानी हो रही है? एक घंटा वहाँ पे खड़ा हूँ, कुछ भी बताया नहीं है। यहाँ पर तो अभी अधिकारी मेरे सामने कैमरा पे बोल रहे थे कि वो बिल्कुल यहाँ पर काम कर रहे हैं। नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अनाउंसमेंट तो होना चाहिए ना, अनाउंसमेंट तो होना चाहिए ना कि आप रेल बंद होने वाली है, आप दूसरे ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं। चल एक रेलवे यहाँ पर अधिकारी मौजूद है। सर, अगर आप कुछ हमें बस इतना बता देना, ये बताइए कि आपसे क्या कहा गया है, ग्राउंड जीरो पर आप क्या करिए, क्योंकि लोग परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आपको क्या जानकारी दी गई है, आपको क्या आदेश आया है? हमको कुछ ना आदेश नहीं आया है। आपको कुछ जानकारी नहीं दी गई है? जानकारी दी गई है, लेकिन लोकल उधर पूरा महाराष्ट्र में बंद है, इसलिए वो जानकारी दी गई है हमको। जो लोग फंस गए यहाँ पर, आप उनकी सुविधा के लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? कर रहे हैं हम ना, सबको उतर रहे हैं, सबको नीचे उतर रहे हैं, सबको ये कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। जिनको घर जाना है उनको घर में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। क्या प्रयास कर रहे हैं सर? लेके जाके उनको ये कर रहे हैं ना, जिधर जाने का उनको। चलिए ठीक है। महिलाएं भी यहाँ पर कई मौजूद हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप बता सकती हैं यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं आप लोगों को? यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कुछ बताया नहीं, क्या जानकारी नहीं? देखो 10 बजे से गाड़ी बंद है, मैं इधर स्टॉप है, मैं इधर। पंकज, आपको इस वक्त रोक रहे हैं। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने इस पूरे संकट पर कहा है, वो सबको सुनना चाहिए। महापारेषणच्या 400 केव्ही कळवा पडगा जीआयएस केंद्रात सर्किट 1चे देखभाल दुरुस्तीचे काम सुरू होते। यावेळी सर्व भार सर्किट 2 वर टाकलेला होता, मात्र सर्किट 2 मध्ये अचानक तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबई ते ठाणे मधील बहुतांश भाग आज प्रभावित झालेला आहे। तो अवघ्या अर्धा पाऊण तासामध्ये पुन्हा सुरू होईल। आमचे विद्युत कर्मचारी युद्धस्तरावर त्या ठिकाणी काम करतायत आणि पुनश्च 20 त्या ठिकाणी बहाल करण्यात येईल। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत को सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि कुछ ही देर में ये सेवा बहाल हो जाएगी बिजली की, और ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता है मुंबई या फिर पूरे महाराष्ट्र की अगर बात कर ले, क्योंकि वहां पर बिजली को निजीकरण उसका कर दिया गया है। ऐसे में वहां पर इस तरीके से बिजली का जाना जाहिर तौर पर लोगों को हैरान और परेशान दोनों कर रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार मुंबई की दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक लाइट इस वक्त बंद पड़ गई है, जिसकी वजह से वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है तमाम ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का, जो कि अब मैन्युअली लोगों को डायरेक्शंस दे रहे हैं ट्रैफिक के लिए। अस्पताल में काम ठप हो गया है, लोकल ट्रेन सेवा पर ब्रेक लग गया है, और स्टेशन पर तमाम ऐसे लोग फंसे हुए हैं जो अपने गंतव्य पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। पंकज, नितिन राउत को हम सुन रहे थे, वो भी कोई समय सीमा नहीं बता पाए। वो कह रहे थे कि जल्द ये सेवा बहाल हो जाएगी, जल्द बिजली आ जाएगी। ऐसे में लग तो यही रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति पर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि कब तक इस सेवा को बहाल किया जा सकेगा। देखिए, आज के दिन भी दिस इज द मुंबई ऑफ 2020। बावजूद इसके ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, आप खुद देखिए, सुनिए और आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में जो अनाउंसर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, अगर ऐसी हालात हो जाए जब बिजली चली जाती है, तो अनाउंसमेंट करने का फिर क्या जरिया रहता है? एक्चुअली अनाउंस करने का कोई जरिया ही नहीं रहता। कोई जरिया नहीं रहता, क्योंकि माइक भी बंद रहता है। जो मेन सेफ मशीन रहता है, जहाँ से पूरा साउंड सिस्टम यहाँ से होता है, वो सब ऑफ हो जाता है, सब ठप होता है। तो अगर यहाँ पर ये मुझे बताइए, अनाउंसमेंट कुछ कर नहीं सकते, लोगों को पता नहीं रहता है, ऐसे तक फिर जानकारी कैसे पहुंचेगी लोगों के पास? अभी सर लोग हमने सबको हेल्प किया। हाँ, अच्छा, आपको खुद नीचे उतर के हर बोगी के पास जाके लोगों को बताना है कि अब लाइट नहीं है? लाइट ना, वो आपको कुछ जानकारी दी है? क्या प्रोटोकॉल है जब ऐसी स्थिति हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो आपको क्या करना है? कुछ बताया है आपको? ऐसी सिचुएशन में हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। जो मेन माइक, ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ है। ये फर्स्ट टाइम तो हुआ है, लेकिन ऐसी कुछ इमरजेंसी अगर हो जाए, ऐसी कुछ रूल बुक में कुछ बातें बताई गई हैं कि आप लोगों को क्या करना है? नहीं सर, पता करते थे ना हम लोग, अभी फर्स्ट मालूम होता, बताया होता तो कर है। जो माइक सिस्टम है, जो ऑल स्टेशन को और पब्लिक को पूरा इन्फॉर्म करता है, अगर वही पूरा ऑफ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द मुंबई ऑफ 2020। अभी मुझे बताइए, यहाँ कई महिलाएं हैं, अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है
तो फिर क्या किया जाएगा? अनाउंसमेंट तो कुछ कर नहीं सकते, ना वो आपसे संपर्क कर सकते हैं ना आप उनसे, ऐसे में क्या होगा? आई डोंट नो। हम लोग मदद किए ना, हम लोग खुद जाके सबसे पूछे, आपको पे किसी को रहते हैं, हमको मालूम अर्जेंट है तो आप जा आपने अगर उस शख्स को जो मुसीबत में है देख लिया तो देख लिया, नहीं देख पाए तो फिर वो राम भरोसे व्यवस्था। हम लोग प्लेटफॉर्म के सामने ही हम लोग है ना, हाँ। प्लेटफॉर्म के अच्छा, यही एक सामने तरीका से आवाज देगा तो हम मदद करेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो देखिए आप ग्राउंड जीरो की आप सिचुएशन देख रही हैं। एज आई वाज सेइंग, दिस इज द मुंबई ऑफ 2020। अगर एक बार इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो कितना प्रिपेयर्ड है यहाँ पर रेलवे प्रशासन। हालांकि अधिकारी बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों को बता दिया है, दे आर पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, लेकिन आखिरकार परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहा है आम मुंबई वासी। हमेशा की तरह तमाम जो लोग हैं, कई तो इस वक्त उतर भी गए हैं। देखिए एक शख्स और है जो इस वक्त ट्रैक्स पर चलने के लिए मजबूर है। कई लोगों ने कहा है आखिर वो कितना इंतजार करेंगे, अब ट्रैक से उतर रहे हैं, सड़क की तरफ जा रहे हैं। यानी एक स्ट्रगल अब और शुरू होगी। बस मिलेगी नहीं मिलेगी। कई लोग हैं जो ब्लड बैंक में काम करते हैं, कई लोग हैं जो फायर स्टेशन में काम करते हैं, कई लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो पेशेंट्स को देख रहे हैं। यानी दे आर प्रोवाइडिंग देयर क्रिटिकल सर्विसेज एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक। लेकिन ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन कैसी है? यानी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो पूरी व्यवस्था राम भरोसे हो जाती है। हालात ये हैं कि यहां पर जो चालक हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, कहते कि हमको जानकारी नहीं दे सकते। आप जाइए सीएसटी से आप जानकारी लीजिए। महिलाएं जो यहां पर मौजूद हैं उनका कहना है रूल बुक में हमें कुछ बताया नहीं गया है, इससे पहले ऐसे कभी हुआ ही नहीं था। आखिर वो करे तो क्या करे? यानी अगर कभी लाइट चली जाए तो मैन्युअली भागते भागते वो अपने स्टेशन रूम से नीचे आती हैं और हर बोगी में देखती हैं क्या किसी को परेशानी है या नहीं है। अगर किसी शख्स को देख लिया उसके पास परेशानी है तो मदद पहुंचाई जा सकती है। वो भी कैसे? एक यहां पर सीढ़ी लगाई जाएगी, उसको बाहर निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपना खुद देख लीजिए। इसके अलावा ग्राउंड जीरो की प्रिपेयर्डनेस कितनी है आप यहां पर खुद देख लीजिए। बिहार के बक्सर में दिन दहाड़े हुई एक खौफनाक वारदात में सनसनी मच गई है। अपने बच्चे के साथ बैंक जा रही एक महिला के साथ अपराधियों ने गैंग रेप किया और फिर दोनों को नदी में फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बिहार में सत्ता की जंग के लिए बजती डुगडुगी के शोर में एक मां और 5 साल के मासूम की चीखें गुम हो गई। चुनाव की तैयारियों और नेताओं की सुरक्षा में जुटी नीतीश की पुलिस न एक महिला के साथ दिन दहाड़े हुई हैवानियत रोक पाई, न उसके बच्चे की जान बचा पाई। दिल दहलाने वाली ये वारदात बक्सर की है, जहां नीतीश राज में बेखौफ दरिंदों ने एक परिवार को बेरहमी से उजाड़ डाला। चश्मदीदों के मुताबिक यह महिला और उसका बच्चा गंगा में गोते खाते मिले। महिला की चीखें सुनकर लोग पहुंचे तो पता चला कि बच्चे और महिला दोनों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। महिला तो बदहवास हालत में बाहर निकाल ली गई, लेकिन मासूम तब तक दम तोड़ चुका था। सुबह 3:45 बजे के आसपास एक महिला और एक बच्चे को लाया गया यहाँ ओझा बड़ा गाँव से। तो बच्चा मृत था और महिला की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उसका इलाज किया गया, उसको बार बार फिट आ रहा था तो उसको बक्सर के लिए रेफर कर दिया गया। महिला ने जो दास्तान सुनाई है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। बच्चे के साथ ये महिला बैंक जा रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने दोनों को अगवा कर लिया। महिला के साथ गैंग रेप किया गया। अपराधियों ने महिला और बच्चों के हाथ पैर बांधे और दोनों को नदी में फेंक दिया। बुझी कि आइल बिया तो बीच रास्ता में माने गुंडा चाहे जो भी धल लिहल करा के एक मोबाइल हाथ से छीन लेला, बड़ा सा पैसा ले लिहल सा। कल 11 बजे के धैले बड़ा सा 3 बजे भोर में ये हमारा द्वार के सामने हरा बा एगो तालाब, ओकरा में लइका। 1 और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।